क्रिया। मैं अपने स्वयं के अनुभवों का वर्णन करने से पहले इस शब्द का अर्थ समझाने का प्रयत्न करूंगा, अन्यथा जो पाठक इस प्रकार की योग प्रणाली से परिचित नहीं है उन्हें ये समझना कठिन हो सकता है। जो पाठक पहले से ही योग की इस प्रणाली से परिचित है उन्हें भी इस खंड से मदद मिल सकती है, क्योंकि क्रिया या शरीर, मन और बाह्य दैनिक जीवन में प्रतिक्रिया एक व्यक्ति के चरित्र के आधार पर कई तरीकों में विकसित होता है। क्रिया एक व्यक्ति के चरित्र पर क्यों निर्भर करता है, ये समझाने के लिए पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कैसे होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य लगातार शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से इस सांसारिक जीवन को अनुभव करता है। इसके परिणाम स्वरूप मन के इंद्रिय प्रभाव दर्ज होते हैं। यही अहंकार में रंगे इंद्रिय प्रभाव है, जिन्हें योग प्रणालियों में कर्म कहा जाता है। क्योंकि ये व्यक्ति के भविष्य की नियति का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के करणीय पहिए को चलाते हैं। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि कर्म अहंकार में रंगे व्यक्ति के पिछले कार्यों, शारीरिक और मानसिक दोनों से बनता है। कर्म एक सांसारिक दृष्टि से अच्छा या बुरा हो सकता है। कर्म आगामी प्रतिक्रिया के कारण बन जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। तो किसी विशेष विषय से संबंधित प्रभावों का एक संग्रहण व्यक्ति के मन में एक विशेष प्रवृत्ति विकसित करता है। मुझे इसे और विस्तार से समझाने दीजिए। हर पाठक को ये ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति का मन परिवर्तन कैसे किया जाता है। इंद्रिय प्रभावों की एक श्रृंखला मन में बार बार दर्ज होने पर व्यक्ति में एक निश्चित तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति बनाता है। हालांकि ये इस स्तर पर कार्य करने की केवल एक प्रवृत्ति हो सकती है। बाद में ये प्रवृत्ति और बल प्राप्त कर सकती है जब इंद्रिय प्रभावों का व्यक्ति के मन पर दर्ज किया जाना जारी रहे। जीवन की इस हर स्थिति में ये एक ही कहानी है। जब इंद्रिय प्रभाव प्रबल नहीं होते हैं, वे धीरे धीरे मन से दृढ़ हो सकते हैं। उपरोक्त के रूप में इसी प्रकार से इन प्रवृत्तियों का एक समूह व्यक्ति में एक विशेष श्रेणी से संबंधित एक आदत विकसित करेगा। ये आदत मानसिक या शारीरिक हो सकती है। एक व्यक्ति के सभी आदतों के कुल योग को हम उस व्यक्ति का चरित्र कहते हैं। ये बस इतना सरल है। यही चरित्र जब टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो एक व्यक्ति के मानस पर अंकित प्रभावों का एक संग्रह है। यही चरित्र है, चाहे वह इस जीवन या पिछले जन्मों का है, जो मूलभूत कारण या आधार है एक पुरुष या स्त्री के लिए मानव जन्म लेने का, जिससे कि वह पिछले कार्यों के प्रतिफल को भोग सके। व्यक्ति का यही चरित्र है जो उसकी नियति का कारण बनता है। यही चरित्र है जिसे एक त्वरित ढंग से सुलझने को बाध्य किया जाता है कि सभी इंद्रिय प्रभाव नष्ट हो जाए या व्यक्ति के मन से मिट जाए। यदि नष्ट होने की प्रक्रिया क्रिया के रूप में अभिव्यक्त होती है, जब गुरुआ या एक मंत्र या स्पर्श या दृष्टि या दिव्य स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग से व्यक्ति को योग प्रणाली में दीक्षित करके आवश्यक प्रज्वलन देता है। चलिए अब हम क्रिया का अर्थ समझते हैं। अब तक पाठकों ने पहले से ही अनुमान लगा लिया होगा कि मैं आगे क्या लिखने जा रहा हूँ। यह स्वतः स्पष्ट है यदि पाठकों को ये समझ में आ गया है कि मेरा एक व्यक्ति के चरित्र से क्या अर्थ है। शब्द क्रिया के शाब्दिक अर्थ का कोई मतलब नहीं है। क्रिया शरीर, मन में या और ब्राह्मण घटनाओं की प्रतिक्रिया को कहते हैं। ये प्रतिक्रियाएं तब होती हैं जब सर्वोच्च मौलिक ब्रह्मांडीय बल एक व्यक्ति के मानस को सुलझाने का प्रयास करता है या एक त्वरित ढंग से मन से सभी इंद्रियों प्रभाव साफ करता है। जब ये प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति सभी प्रभावों अच्छे या बुरे से मुक्त हो जाता है जो उनके मन में हजारों पिछले जन्मों या युगों से एकत्र किया गया है। सब कुछ नष्ट करने की आवश्यकता है।
जिस प्रकार से एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण युगों से एकत्र होते इंद्रिय प्रभावों से किया गया है, वही प्रक्रिया पूर्ववत करने की आवश्यकता है, जिससे कि मन किसी भी संशोधन संपूर्ण मुक्त हो जाए। जब मन इस उन्नत शांत स्थिति पर पहुंचता है, शरीर के भीतर निहित आत्मा मन के शांत पानी में प्रतिबिंबित होती है। मानव मानस की स्थिरता आत्मबोध के अंतिम चरण की दिशा में व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। हालांकि ये परिणाम परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। सर्वोच्च मौलिक ब्राह्मणीय शक्ति जो सचेत और सर्वज्ञानी है, ये स्थिरता प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि जानती है। तो गुरु अब सर्वोच्च मौलिक बल के माध्यम के रूप में प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला सक्रिय करते हैं। अन्यथा गुरु से इस ईश्वरीय कृपा के बिना जीवन का पहिया क्रिया और प्रतिक्रिया के एक कभी न समाप्त होने वाले चक्र में चलता रहेगा। या जन्म और मृत्यु, या अच्छे या बुरे कर्म, या अच्छे फल या बुरे फल, या सुख या दुख, या गर्मी या सर्दी, और वास्तव में अन्य सभी दुविधाएं। तो जब क्रिया वास्तव में शरीर, मन और बाहरी दैनिक जीवन में प्रकट होना आरंभ होती है, तो क्या होता है? ये आधुनिक विज्ञान के लिए एक रहस्य है, क्योंकि ये किसी भी तर्क संगत साधन द्वारा समझाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए व्यक्ति के बाहर ठंडे मौसम के बावजूद पसीना शुरू हो सकता है, और यह किसी भी शारीरिक कारणों के बिना हो सकता है। कोई अन्य व्यक्ति अचानक कुछ योग मुद्राएं का आभास शुरू कर सकता है, जो उसने अपने वर्तमान जीवन में कभी भी सीखा नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति कुछ मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर सकता है, जो उसने कभी भी सीखे नहीं है। कुछ मामले में व्यक्ति हंसना, रोना, या यहाँ तक कि जानवर जैसे स्वर निकालना शुरू कर देता है। कुछ मामलों में व्यक्ति नृत्य आरंभ कर सकता है, और वह भी एक विशेष प्रकार का जो उसने कभी न सीखा हो। कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी सीट पर गोल गोल घूमना शुरू कर सकता है, और यहाँ तक कि जमीन पर लौटने लगता है, जैसे कि शरीर के अंदर कोई अज्ञात दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया हो। कुछ मामलों में व्यक्ति किसी अज्ञात भाषा और धुन में गायन शुरू कर सकता है। ये सूची किसी भी प्रकार से संपूर्ण नहीं है। ऊपर उल्लेखित सभी प्रतिक्रियाएं स्थूल शरीर से संबंधित है, और इससे व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के हानिकारक दुष्ट प्रभाव नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति बहुत सरलता से अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग से किसी भी समय इन क्रियाओं का या प्रतिक्रियाओं को रोक सकता है। वास्तव में दिव्यता की ओर से एक उपहार है, क्योंकि दिव्यता के साधक की मन स्थिति के बारे में हर समय ज्ञात है। यहाँ पाठकों से ये समझने का अनुरोध है कि दिव्यता ये सुनिश्चित करेगी कि जब क्रियाएं प्रकट की जा रही हो, तो योग के साधक को किसी भी प्रकार की हानि ना सहना पड़े। हालांकि यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति की स्वेच्छा से क्रियाओं की अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। क्रियाओं पर यह नियंत्रण एक सीमा तक स्वयं दिव्यता द्वारा योग साधक को प्रदान किया गया है। कभी कभी क्रियाएं अनियंत्रित हो सकती हैं, और केवल एक गुरु ही उन पर नियंत्रण लागू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, दीक्षा के समय गुरु सिर के ऊपर हाथ रखकर व्यक्ति को एक मंत्र देते हैं। ये तकनीक का एक संयोजन का उपयोग करते हैं। कुछ मामलों में क्रिया शरीर से तुरंत प्रकट होने लगती है। तत्पश्चात दीक्षित व्यक्ति को लगातार 3 दिनों के लिए गुरु के साथ रहना आवश्यक है, जिससे कि क्रिया प्रकट होने के समय व्यक्ति प्रत्यक्ष निगरानी में रहे। क्रिया की तीव्रता संपूर्णतः गुरु के नियंत्रण में है। गुरु या तो तीव्रता से बुद्धि या उसे कम कर सकते हैं, या इसे रोकने के लिए ये यहाँ तक कि इसकी अभिव्यक्ति में विलंब कर सकते हैं। 3 दिन की इस प्रारंभिक अवधि के बाद व्यक्ति कहीं भी जाकर और योग साधना के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए जब एक व्यक्ति आसन पर बैठता है और मंत्र जापना आरंभ करता है, कुछ समय के बाद क्रिया प्रकट होने लगती है। क्रिया का उद्देश्य मन को निर्मल करना है, उसके सभी संचित इंद्रिय प्रभावों को नष्ट करना है। तो व्यक्ति के चरित्र पर आधारित जो फिर व्यक्ति द्वारा
सभी प्रभावों को कुल योग है। प्रतिक्रियाओं का एक विशेष समूह अभिव्यक्त होने लगता है। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रतिक्रियाओं का एक ही प्रकार हमेशा के लिए जारी रहेगा और वे भी सभी के लिए। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र अद्वितीय है, इसीलिए किसी के चरित्र को मिटाने के लिए जो प्रतिक्रियाएं प्रकट होती हैं वो भी अद्वितीय है। लेकिन मनुष्य में कुछ आम लक्षण देखे जा सकते हैं, इसीलिए साधकों में भी कुछ आम प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं। मन की शुद्धि पूर्ण होने के बाद प्रतिक्रियाओं की एक भिन्न समूह की अभिव्यक्ति प्रारंभ हो सकती है, लेकिन क्रिया की अभिव्यक्ति भिन्न टुकड़ों में नहीं होती है। कभी कभी मन की उपेक्षित शुद्धि पूर्ण नहीं होती और एक नए प्रकार की क्रिया साथ ही में आरंभ हो सकती है। उसके आगे एक और अन्य प्रकार की क्रिया हो सकती है। ये संपूर्णतः मन की संरचना और संचित प्रभावों पर आधारित है। प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के मन में हमेशा से दर्ज एक इंद्रिय प्रभावों की प्रकृति पर संपूर्णतः निर्भर है। इसलिए जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये एक व्यक्ति का चरित्र है जो व्यक्ति में क्रिया की अभिव्यक्ति में एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। अभी तक मैं उस प्रकार की क्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक व्यक्ति को सफल भौतिक शरीर से संबंधित है। मैं अब प्रतिक्रियाओं के अन्य प्रकार पर विस्तार से बताऊंगा। कुछ प्रतिक्रियाओं की पूरी तरह से दिमाग से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिक्रिया एक बाहरी समीक्षक को दिखाई नहीं देती है। जब क्रिया मन के अंदर होती है तो केवल संबंधित व्यक्ति ही जानता है। ये मानसिक जागरूकता स्वयं सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा योग साधक को प्रदान करी जाती है। पाठक ये कह सकते हैं कि कोई कैसे एक सामान्य विचार और एक ऐसा विचार जिसे क्रिया माना जा सकता है के बीच अंतर कर सकता है। मुझे इस प्रकार से समझाने दे। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके ध्यान के आसन पर बैठा है। उसके मन में मानसिक छवियां भरने लगती हैं। व्यक्ति किसी भी प्रयास से कुछ भी कल्पना नहीं कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति ऐसे लोगों के चेहरे देखने लगता है जिनसे वह कभी मिला नहीं हो। इसी प्रकार से व्यक्ति बहुत स्पष्ट रूप से ऐसे कुछ शहरों और कस्बों को देख सकता है जहां उसने कभी यात्रा नहीं की हो। इसके अलावा वह कुछ विचित्र प्रकार के पौधे, फूल, पेड़ और जीव आदि देख सकता है जिससे वह कभी परिचित भी नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति कुछ विचित्र से वाहन, हथियार आदि देख सकता है जो फिर से आधुनिक समय में उपलब्ध भी नहीं है। पाठक ये मान सकता है कि व्यक्ति ने उनके बारे में पुस्तकों में पढ़ा होगा, फिल्मों आदि में उन्हें देखा होगा, लेकिन यदि उस व्यक्ति के मन के पटल पर जो देखा जा रहा है उससे कोई भी संपर्क ना हो। ये पूरी घटना किस प्रकार से समझाई जा सकती है, आप जिस भी दृष्टिकोण से चाहते हैं इसे देखें, बहस चलती जाएगी। तथ्य ये है कि ये स्पष्ट रूप से एक क्रिया है। व्यक्ति को किसी पिछले जीवन में ये अनुभव हुआ होगा और सर्वर के सर्वोच्च मौलिक शक्ति द्वारा विनाश के विपरीत विद्या या यौगिकता के संचालन कर उसे अब सभी संचित इंद्रिय प्रभावों से शुद्ध किया जा रहा है। विनाश से मेरा तात्पर्य है व्यक्ति के मानस का विनाश। ये इसीलिए होता है कि आत्मबोध या दिव्य ज्ञान मन के माध्यम से चमक उठे। ये तभी संभव है जब संचित प्रभाव अब उसी शक्ति द्वारा ही मन से मिटा दिए जाते हैं और यही एक क्रिया के माध्यम से होता है। एक अन्य प्रकार की क्रिया को बाह्य दैनिक जीवन से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि सर्वज्ञ दिव्य शक्ति सक्रिय रूप से उसके जीवन के दैनिक दिनचर्या में उससे संवाद कर रही है। यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति साधक द्वारा एक विशिष्ट अलग इकाई के रूप में शरीर के अंदर और बाहर अनुभव की जाती है। मैंने इस पर बाद के अध्यायों में विस्तार से चर्चा की है। कई विचित्र और असामान्य घटनाएं होने लगती हैं जिससे कि व्यक्ति को पुष्टि हो जाती है कि क्रिया वास्तव में प्रकट हो रही है। मुझे कुछ उदाहरण बताने दें। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के भाग्य में है कि इस जीवन या किसी पिछले जीवन में किए गए पिछले पापों के कारण उसके जीवन की सामान्य गति में उसको अपने दाएं पैर में एक गंभीर चोट लगना है। इस नियति में तीव्रता लाने और उसके मन में संबंधित प्रभाव को हटाने के लिए सर्वज्ञानी शक्ति या सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कुछ हल्की चोट प्राप्त हो जिससे कि संबंधित व्यक्ति को अनिवार्य प्रतिक्रिया भोगना पड़े। व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन में सभी आवश्यक ब्राह्मण परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे कि
उसकी नियति संपन्न की जा सके। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के भाग्य में पानी में डूबना है एक बहुत ही हल्की घटना का अनुभव कर सकता है, जिसमें कि सामान्य दैनिक जीवन में कोई उसके सिर पर कुछ पानी फेंक सकता है। हालांकि समान प्रकार की प्रतिक्रियाएं विपरीत ढंग से भी हो सकती हैं, जिसमें अतीत में अच्छे कर्म करने के कारण जो सभी गुण संचित हुए उन्हें मिटाने के लिए व्यक्ति को एक हल्के रूप में सांसारिक सुख भोगने दिया जा सकता है। पाठकों को ये स्मरण रखना चाहिए कि दोनों अच्छे और बुरे प्रभाव मिट जाएंगे। इसी प्रकार से जीवन में दोनों आनंदमय घटनाएं और दुखद घटनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। परम ज्ञान के प्रकाश की चमक के लिए सभी प्रकार के प्रभावों से मन की यह शुद्धि अनिवार्य है। दिव्यता प्रकट करने के लिए सामान्य जीवन में जो सीखा है उसे दिमाग से निकाल देना आवश्यक है।